Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आज वयस्क ही नहीं, युवा भी इन्वेस्टमेंट को लेकर जागरूक हो रहे हैं। ऐसे में सभी नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को तलाशते रहते हैं। अगर आप भी आने वाले दिनों में आईपीओ में पैसा लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें, जल्द ही कई कंपनियां बाजार में अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। आज हम आपको बताएंगे ऐसी ही दो कंपनियों के बारे में, जिसका नाम है सेनको गोल्ड और केन्स टेक्नोलॉजी। सेनको गोल्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ, वही पुरानी ज्वेलरी रिटेलर कंपनी। सेनको गोल्ड जल्द ही अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। सैफ पार्टनर्स के निवेश वाली सेनको गोल्ड ने आईपीओ के जरिए बाजार से 525 करोड़ रुपए जुटाने के लिए शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी में ड्राफ्ट पेपर दाखिल किया है। कंपनी का आईपीओ फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का मिलाजुला रूप होगा। आईपीओ में 325 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू जारी किए जाएंगे, वहीं 200 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए हिस्सेदारी बेची जाएगी। कंपनी में निवेशक सैफ पार्टनर्स इंडिया लिमिटेड अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। बता दें, वर्तमान में सेनको गोल्ड के 127 शोरूम है। कंपनी के ये स्टोर देश के 13 राज्यों के 89 शहरों और कस्बों में है। सेनको गोल्ड के कुछ फ्रेंचाइजी शोरूम मेट्रो और टियर 1 शहरों के बाहर छोटे शहरों में भी है, जिससे टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी कंपनी की अच्छी पकड़ है। एक इन्वेस्टर होने के नाते हमें ये भी जानना जरूरी है कि इन आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसों का कंपनी इस्तेमाल कहां करेगी। दरअसल आईपीओ से जुटाए गए पैसों में से 240 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी की वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। 31 जनवरी 2022 तक सेनको गोल्ड की वर्किंग कैपिटल लोन फैसिलिटीज के लिए कुल अप्रूव्ड लिमिट 1183 करोड़ रुपए थी और कंपनी का कुल बकाया कर्ज 792.10 करोड़ रुपए था। IIFL सिक्योरिटीज, एम्बेड प्राइवेट लिमिटेड और SBI कैपिटल इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर है। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी की कुल आय करीब 2,660 करोड़ रुपए थी, जो कि वित्त वर्ष 2020 में 2,420 करोड़ रुपए पर रही थी। वहीं वित्त वर्ष 2021 में कंपनी को 61.48 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था, जबकि वित्त वर्ष 2020 में कंपनी को 90 करोड़ 93 लाख रुपए का फायदा हुआ था। अब नजर डालते हैं अगली कंपनी पर, जो जल्द ही अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, जिसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर की कंपनी केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया ने भी मार्केट रेगुलेटर सेबी में अपने आईपीओ का आवेदन दाखिल कर दिया है। केन्स कंपनी ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और दूसरे सेक्टरों को अपनी सेवाएं देती है। कंपनी का भारत सहित दुनिया के 20 देशों में कारोबार है। कंपनी के इस आईपीओ में 650 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा, जबकि आईपीओ के ऑफर फॉर सेल हिस्से के तहत कंपनी के मौजूदा शेयर धारक और प्रमोटर अपने 72 लाख शेयर बेचेंगे। इस ऑफर फॉर सेल यानी OFS में प्रमोटर रमेश कुन्हीकनन 37 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगे, जबकि फ्रेनी फिरोज ईरानी अपने 35 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश करेंगे। बता दें, कंपनी में रमेश कुन्हीकनन की हिस्सेदारी 87.14% है, जबकि फ्रेनी फिरोज ईरानी की हिस्सेदारी 11.36% है। इशू में 1.5 करोड़ रुपए तक के शेयर एलिजिबल एम्प्लॉइज के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। चलिए ये भी जान लेते हैं कि इन आईपीओ के पैसों का कंपनी इस्तेमाल कहां करेगी। दरअसल कंपनी पर कर्ज है। डाटा के अनुसार 28 फरवरी 2022 तक कंपनी पर कुल 212 करोड़ 97 लाख रुपए का कर्ज है और इस कर्ज को चुकाने के लिए कंपनी आईपीओ में से जुटाए गए पैसों में से 130 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करेगी। वहीं 98 करोड़ 93 लाख रुपए का इस्तेमाल कंपनी की मैसूर एंड मानेसर स्थित उत्पादन इकाइयों के एक्सपेंशन पर आने वाले कर्ज में किया जाएगा। बता दें, दिसंबर 2021 तक कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड में कंपनी की 8 उत्पादन इकाइयां हैं। इसके साथ ही आईपीओ से जुटाई गई इस राशि में से 149 करोड़ 30 लाख रुपए का इस्तेमाल कंपनी की एक शाखा केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित निवेश में किया जाएगा। दरअसल केन्स टेक्नोलॉजी की यह शाखा कर्नाटक में अपनी नई उत्पादन इकाई लगा रही है। दिसंबर 2021 तक कंपनी की नेट वर्किंग कैपिटल जरूरत 293.92 करोड़ रुपए थी। कंपनी आईपीओ से जुटाए गए इस पैसों में से
114 करोड़ 74 लाख रुपए का इस्तेमाल कंपनी के वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने में करेगी। चलिए एक नजर कंपनी के परफॉर्मेंस पर भी डालते हैं। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी की आय 420 करोड़ 63 लाख रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2020 में 368 करोड़ 24 लाख रुपए थी। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी का मुनाफा 9.73 करोड़ रुपए था, जबकि वित्त वर्ष 2020 में यह 9.36 करोड़ रुपए था। इस वीडियो के जरिए हमने आपको केन्स टेक्नोलॉजी और सेंको गोल्ड के आने वाले आईपीओ की जानकारी दी, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप इसे खरीदने से पहले खुद भी पूरी तरह से रिसर्च कर ले, क्योंकि इसमें काफी वित्तीय जोखिम हो सकता है। आप कंपनी के बारे में समझ ले, उसके पिछले सालों के डेटा को खंगालकर यह समझ ले कि कंपनी को कितना फायदा होता आया है, कंपनी कितने कर्ज में है और आगे आने वाले दिनों में कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या होगा।